जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज नंबर 2 लाए हैं और ये खान ग्लोबल स्टडीज का टेस्ट सीरीज होने वाला है। ठीक है। इससे पहले हम टेस्ट नंबर 1 करा चुके हैं। आप लोग उससे अच्छा खासा प्यार दे चुके हैं। और अगर अभी तक वो टेस्ट सीरीज अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इससे पहले का वीडियो वही है। और यकीन मानिए कि काफी अच्छा वो भी वीडियो था और ये भी होने वाला है। ठीक है। इससे अगर बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको काफी लाभदायक ये पहुंचाएगा आपको। ठीक है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है। और प्रश्न का अगर आप लोग उत्तर नहीं आता है तो जरूर उसको सुनिए, लिख लीजिए। और अगर आता है तो उसको कमेंट में देने का प्रयास जरूर कीजिए। तो प्रश्न है कि 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रीति सूदन। प्रीति सूदन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होता है? बढ़ाना। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट ध्यान देते हैं क्या है कि कुल आपूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समांतर समांतर स्तर में स्थिति वृद्धि को क्या कहते हैं? देखिए, इसको कहेंगे मांग पुष्पस्फीति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बोल रहा है तो याद रखिए विनिर्माण। पहला हो जाएगा सेवा, लेकिन दूसरा क्या होता है? विनिर्माण। ठीक है। नेक्स्ट है, और इसको आप लोग खुद से बनाइए। इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे 1.5 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी भी आप लोग खुद से बनाइए। प्रश्न मैथ का पूछता है, बिहार पुलिस में तो खास तौर पर पूछने लगा, पूछेगा ही। ठीक है, और बिहार दरोगा में तो पूछता ही है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बनाइए। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है कि विजन इंडिया एट 2047 है, मतलब कि 2047 इसका क्या लक्ष्य है ये बताना है, क्या विजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर, एक मिनट, हाँ जी, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन सी यहाँ पर है, सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 तीन हो जाएगा। भारत में आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, ये सही है। स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। और यहाँ है कि 18,000 होगा अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो 1 2 3 तीनों सही था उसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब कुछ अच्छे से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़ा कौन तैयार करता है? देखिए, भारत में बेरोजगारी के आंकड़ा तैयार करने के लिए कौन तैयार करता है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर झंडा, जो तिरंगा, जो झंडा टंगा था, उसका अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो भारत के नागरिकों को देशभक्ति को मजबूत करना। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की बात किया जाए तो इसका लखनऊ में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस समिति के सुझाव पर लागू किया गया था? तो देखिए, ये विजय केलकर समिति हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और जीएसटी संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 101वां संविधान संशोधन था, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है? पुरानी मुद्रा को समाप्त कर के नई मुद्रा को, तो विमुद्रीकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विमुद्रीकरण। 13 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षर दर वाला जिला है? तो देखिए, 2011 के अनुसार बात किया जाए
तो सबसे कम साक्षर जिला कौन है बिहार में? तो रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित निम्नलिखित देश में से निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है? देखिए कौन सा देश है जहाँ तमिल भी एक भाषा वहां पर बोला जाता है? तो ये सिंगापुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ? सिंगापुर में। नेक्स्ट देखते हैं कि संघ या देखिए संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, मतलब किसमें है या था? तो ये हो जाएगा विनय पिटक में, विनय पिटक में, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? ठीक है। तो देखिए केरल पुत्र चोल और पांड्य को किया था, ठीक है, लेकिन पल्लव का नहीं किया था। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पल्लव। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित को दिल्ली पर शासन क्रम के अनुसार बैठाना है। तो इसमें सबसे पहले बात किया जाए तो इसमें इल्तुतमिश पहले आया था, फिर उसके बाद नसरुद्दीन आया था, फिर उसके बाद रजिया आया था। नहीं नहीं, एक मिनट, नसरुद्दीन ने रजिया के बाद, तो रजिया उसके बाद सेकेंड नंबर पर, थर्ड में नसरुद्दीन, फोर्थ में आया था बलबन। इसी प्रकार से आप लोग इसको सेट कर लीजिए। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि हुई थी? देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद मंदसौर की संधि हुई थी। कहां हुई थी? मंदसौर की संधि। 19 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया था? तो ये हो जाएगा बाबर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बाबर। 20 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो देखिए गांधी जी का सबसे पहला जो सत्याग्रह हुआ था तो बिहार के चंपारण में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन सा शामिल नहीं है, ये बताना है। तो देखिए लॉरेंस आया था, एलेक्जेंडर भी आया था और क्रिप्स भी आया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग नहीं आया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल को, देखिए भारतीय पूछ रहा है, बोल रहा है, तो याद रखिएगा सी राजगोपालचारी। कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुआ था? ठीक है। तो देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बात किया जाए तो ये 1916 से 1921 के दौरान रहा था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में हुआ था। तो इस हिसाब से ऑप्शन है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही बोल रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरे थे। ठीक है। पहला कौन हो जाएगा? विनोबा भावे, और तीसरा हो जाएगा ब्रह्मदत्त। ये भी ध्यान रखिए, तीनों आपको याद रखना जरूरी है। 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो याद रखिएगा ये छपरा के निकट मिलती है। कहाँ? छपरा के निकट में ये गंगा से मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतरराष्ट्रीय शीर्ष बिंदु फैली हुई है? किन दो देशों के बीच में ये है? तो याद रखिएगा ये नेपाल और चीन। कौन हो जाएगा? नेपाल और चीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये बात किया जाए तो ये माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि अत्यधिक प्रचंड चक्रवात तूफानी विपर्जय जो था उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ये बिल्कुल सही है। जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिसके कारण से भारत में सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र कौन था, ये बताना है। सबसे ज्यादा कौन सा प्रभाव किया था? तो ये गुजरात के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावित किया था। चलिए 28वां प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। बिल्कुल सही बात है। और ये
किसने प्रयास किया था? खुदीराम बोस ने प्रयास किए थे। ठीक है, तो पूछा कि कब प्रयास किया गया था, ये प्रश्न है। ठीक है, तो याद रहिएगा 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी, कौन बनी थी? तो मनु भाकर ने बनी थी। कौन? मनु भाकर ने। इसका 29 का बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर पसंद आ रहा तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा की बात की जाए तो वो तो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, 4096, ठीक है, 7.किलोमीटर, ये तो बांग्लादेश के साथ होगा। लेकिन सेकंड बात किया जाए तो आपका हो जाएगा चीन के साथ में। ठीक है, और आप लोग कमेंट में अभी बताइए कि चीन के साथ भारत का सीमा कितना किलोमीटर साझा होता है, इसे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, नंबर 30 का। चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है। देखिए, थायरॉक्सिन से क्या संबंधित नहीं है, सिंपल ये बताना है। तो देखिए, थायरॉक्सिन से क्या संबंधित नहीं है? यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, यही इसका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बाकी पढ़ लीजिएगा, तीनों पीयूष थायरॉक्सिन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्या है? 32 नंबर की सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है, सबसे अच्छा कौन है ये बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो दही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दही। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 33 कि car-T सेल थेरेपी संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, 34 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं दोस्तों। देखिए, सरीसृप डायनासोर, ठीक है, जो है एक मध्य जीव या मेसोजोइक महाकल्प में थे। बिल्कुल मध्य जीव महाकल्प में शामिल है। देखिए, पूछा कि मध्य कल्प जो था, महाकल्प, मध्य जीवी महाकल्प जो था, वो उसमें कौन कौन शामिल था? इसमें तो जुरैसिक, क्रिटेशियस और ट्रायसिस तीनों शामिल था, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ठीक है, गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, प्रथम पर चीन है और दूसरा पे याद रखिएगा कौन है? भारत है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है कि किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो हर्मिट किंगडम के नाम से उत्तरी कोरिया को जाना जाता है। याद रखिएगा, किसको? उत्तरी कोरिया को जानते हैं। ठीक है, सफेद हाथियों का देश याद रखिएगा थाईलैंड को कहते हैं। जापान को क्या कहते हैं? जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर प्रश्न कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो सिंपल प्रश्न है कि हनोई। ठीक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाने का। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो देखिए, जो कांगड़ा चित्रकला शैली है, इसमें की बात किया जाए तो इसमें पौराणिक कथा एवं रीति काल नायक नायिकाओं का इसमें महत्व रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न है कि देखिए, दशमलव याद रखिएगा, बीच में क्या है? सब दशमलव है। चलिए कि दुनिया में डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत है? तो 48.48%। याद रखिएगा, 48.48%। नेक्स्ट क्या है कि हितोपदेश नाम जो है, हितोपदेश नामक जो पुस्तक किसने लिखा था? हितोपदेश नामक पुस्तक लिखा था नारायण पंडित ने। किसने? नारायण पंडित ने। 41 नंबर प्रश्न है, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी रचना है? तो सेंचुरी इज नॉट एनफ हो जाएगा सचिन, सॉरी, सौरभ गांगुली का। किसका होगा? सौरभ सौरभ गांगुली का। देखिए CUSN-ZN का मिश्रण क्या है? गण धातु हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न बहुत ही इजी था, अब प्रश्न आया हुआ है, दोनों ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 43। 43 क्या है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन? सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, इसी में से बताना है। तो CS हो जाएगा, सीजियम। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 देखते हैं कि अमिश्रणीय द्रव या निलंबन जैसे द्रव
और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है याद रखिएगा, निस्तारण कहलाता है, निस्तारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आसान है। नेक्स्ट क्या है कि अक्रिस्टलीय जो होता है, अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में कौन सा गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में गलत कथन को चुनना है। देखिए इसका ज्यामिति जो होता है अनिश्चित होता है, बिल्कुल इसका ज्यामिति होता है अनिश्चित होता है। इसकी गलनांक निश्चित नहीं होती है, बिल्कुल इसकी गलनांक तो निश्चित नहीं होती है। और सी में दिया गया कि इसकी गलनांक निश्चित होती है, जो कि यही इसका गलत हो जाएगा। इसकी गलनांक जो थी निश्चित नहीं होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है, क्या मुक्त करता है ये बताना है। तो इस हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 47 नंबर प्रश्न क्या है। 47 नंबर प्रश्न है कि रक्त जो होता है रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है, किस प्रक्रिया के द्वारा ये बदल जाती है। तो रक्त स्कंदन का सब कोई नाम सुना है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्त स्कंदन। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर क्या है कि सोडियम एक नरम धातु है, बिल्कुल सही बात है, जो हवा में संपर्क में आने के कुछ सेकंड बाद ही घुलित हो जाती है, बिल्कुल इन कथन एक तो सही है। नेक्स्ट क्या है कि सोडियम कार्बन कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ एस्टर का निर्माण के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं करता है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न क्या है। 49 नंबर है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है। ठीक है, तो ये गणतंत्र मंडप हो जाएगा, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम याद रखिएगा क्या है, गणतंत्र मंडप। इसको आप लोग खुद से बनाइए, इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जरूरी है बनाना, बनाइएगा जरूर। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर क्या है कि डॉसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए डॉसिंग अंपायर के नाम से डेविड सेफर्ड को जाना जाता है, डेविड सेफर्ड नाम सबको सुना होगा। नेक्स्ट है कि SIM का विस्तृत फुल फॉर्म बताना है, विस्तृत रूप बताना है। तो इसका राइट आंसर सब्सक्राइबर आइडेंटिफाइड मॉड्यूल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस की बात की जाए कि कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर की बात की जाए बताइए आप लोग कमेंट में, कब मनाया जाता है। 22 मार्च को। कब है? 22 मार्च को। प्रश्न इजी था। नेक्स्ट है 54 की ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवरी, पंक्ति किसकी है। तो इसकी बात किया जाए तो ऑप्शन सी डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है, एक मिनट, इसका हो जाएगा नहीं, सी हो जाएगा, जॉन किट्स का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट को आप लोग बैठाइए, आसान प्रश्न है। ठीक है, देखिए मैरी कॉम हिमा दास को क्या कहते हैं, ढींग एक्सप्रेस, मिलाइए सी को दो से, तो ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इसको बाकी सबको आप लोग देखना जरूरी है, देखिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस ग्रुप के खिलाड़ियों की प्रत्येक संख्या बराबर होती है। तो हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर की देखिए फुटबॉल और भी नहीं, इसका होगा आपके पास बेसबॉल और खो खो, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला है 57 नंबर प्रश्न की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार को पहले व्यक्ति, बिहार का हो जाएगा, पहला व्यक्ति कौन थे। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को कब मिला था, सिंपल ये बताइए। तो 1972 में। कब मिला था, 1972 में। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न है कि भारत के झंडे का निर्माण पिंगलिया वेंकैया ने किया था, वह किस राज्य से संबंधित है। और देखिए आप क्वेश्चन पिंगलिया वेंकैया को नाम को ध्यान दीजिएगा तो सिंपल पकड़ लीजिएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 59 है कि यूरो 2024 के फाइनल किसने जीता। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पेन ने जीता था,
ऑप्शन ए हो जाएगा स्पेन। 60 नंबर प्रश्न है, 60 नंबर है कि सेफ्रटी रेजर का आविष्कारक है, सेफ सेफ्रटी रेजर का आविष्कारक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जिलेट। कौन हो जाएगा? सेफ्टी रेजर जो होता है ना, हम लोग अपना सेविंग करते हैं, तो उस वही है, ऑप्शन ए हो जाएगा जिलेट। चलिए, 61 नंबर प्रश्न है कि तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द को बताइए। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा म्यान। सबको पता होगा म्यान में तलवार को रखा जाता है। 62 नंबर प्रश्न है कि किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? किसमें है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हमको बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है 63 नंबर की, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु की क्या समान होती है? देखिए, जब शून्य में कोई वस्तु गिरेगी तो याद रखिएगा उसका त्वरण हमेशा समान होती है। ठीक है, त्वरण हमेशा समान रहती है। नेक्स्ट देखिए, 64 नंबर प्रश्न पा चुके हैं दोस्तों, और अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आता है, कोई टाइम नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, टाइम जब हो जाएगा तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य दाढ़ी जो है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो दाढ़ी को मैंने को बड़ा दिखना रहता है दोस्तों, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में बात करेगा तो उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है कि 200 किलोग्राम भार का एक नाव पानी पर तैरती है। ठीक है, तो विस्थापित पानी का भार क्या होगा? देखिए, जितना वजन नाव का होगा उतना ही पानी का विस्थापित करेगा, उतना ही वजन, यानी कि 200 किलोग्राम। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए, 66 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन का संबंध नहीं है। तो इसको आप लोग खुद से पढ़िए, हम इसका आंसर आपको बताते हैं, आप लोग इसको रोक कर पढ़िए और आंसर लगाइए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग रोक कर पढ़ लिए होंगे। चलिए, 67 नंबर प्रश्न है, 67 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ में कौन सा जो है भाग शून्य त्वरण यानी कि या मंदक को प्रदर्शित करता है? शून्य त्वरण, त्वरण नहीं बढ़ रहा है, यानी कि बी सी। सिंपल बात है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी सी। 68 नंबर प्रश्न खुद से बनाइए, आसान प्रश्न है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्वेंस, ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? ठीक है, सिंपल पूछे क्या उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा समुद्री सहयोग का विस्तार करना, ऑप्शन है डी। इसको भी आप लोग खुद से बनाइए, बहुत ही आसान प्रश्न, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसको भी आप लोग बनाइए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आसान प्रश्न है। 72 नंबर की बात किया जाए तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, एक नजर में बनने वाले हैं। इसको बनाइए, ऑप्शन ए हो जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट है कि मोबाइल एप्लीकेशन जो होता है एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा विदेश मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्या है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात की जाए कि कब मनाया जाता है मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 24 जनवरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए, 76 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेल में कौन सा सही कथन नहीं है? इसको वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग खुद से पढ़िए, उसके बाद बनाइए, हम इसका पर डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप लोग रुक के पढ़ रहे होंगे, ध्यान दीजिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को जरूर रुक के पढ़े होंगे और उसको आप लोग आंसर लगाए होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था? तो देखिए, नीति आयोग के लिए कोई अनुच्छेद नहीं है संविधान में, इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको भी आप लोग रोकिए, खुद से पढ़िए, हम इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई मतलब लद्दाख में कोई विधानसभा थोड़े है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन लद्दाख में कोई विधानसभा अभी तक नहीं है, वहाँ डायरेक्ट राष्ट्रपति संचालन कर रहे हैं वहाँ। चलिए, अपना उप राज्यपाल भेजकर। नेक्स्ट है कि
जून 2024 में बोइंग स्टारलाइन के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? देखिए, को प्रथम व्यक्ति बोल रहा है, तो ये लेटेस्ट प्रश्न है और ये करंट का प्रश्न है। याद रखिएगा, सुनीता विलियम और बुच विल मोरे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 देखिए, 80 है कि इसको कालक्रम के अनुसार बैठाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग बैठाइए। देखिए, मीसा की बात किया जाएगा तो मीसा याद रखिएगा 1971। देखिए, टाडा 87, टाडा 1987। कोटा की बात करेगा तो कोटा याद रखिएगा 2001। और एनए से 1981। तो इसी प्रकार से आप लोग इसको बैठाइए, सजाइए खुद से। चलिए, 81 नंबर प्रश्न है कि संसद का अवकाश यानी कि सत्र जब नहीं चल रहा, उस स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 123। यही राज्यपाल को 213 के अनुसार, राज्यपाल को अध्यादेश 213, राष्ट्रपति को अध्यादेश 123 के अनुसार। ठीक है, 112 में क्या वार्षिक वित्तीय बजट है? 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, 82 में क्या है? सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कि अध्यक्ष कोरम कितना प्रतिशत? तो कोरम क्या होगा? 10% या 10वां भाग। सिंपल बात है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है कि कौन सा जो है संवैधिक आयोग नहीं है? संवैधिक आयोग नहीं है, सिंपल पूछा जाएगा, संवैधिक आयोग नहीं है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो संवैधिक आयोग नहीं है। चलिए, 84 नंबर प्रश्न, इसको खुद से रोकिए, खुद से बनाइए। ठीक है, हम इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो 84 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 85 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कितना 1/3 मतलब 1/3 सीट का आरक्षण किया गया था? 106वां संविधान संशोधन 106। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न लिखते हैं कि चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी जो होता है या उम्मीदवार को जमानत जब्त होता है? जब वो कुल वोट का 1/6 भी वोट जो प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला देखते हैं कि भारत के किस संविधान को भारत संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा याद रखिएगा, मौलिक अधिकार को कहा जाता है और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 2 में क्या? नागरिकता। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और 5 में क्या है? संघ। 88 नंबर प्रश्न है कि 103 संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया था? ये स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति थे उनको आरक्षण दिया गया और ये 10% था। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला देखिए, 89वां प्रश्न है कि कोच्चि जो हवाई अड्डा है जो केरल में है पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है, तो ये मतलब यहाँ पर क्या स्पेशल था जो अलग बनाता है, ये बात पूछ रहा है। तो किसी हवाई अड्डा में पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र यहाँ पर लगा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक विकास की नीति गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। जिसका प्रतीक कौन सा है? तो कुंभ से बने शेर। ऑप्शन डी हो जाएगा, कुंभ से बने शेर। 91 नंबर प्रश्न देखिए, आसान प्रश्न है कि यदि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति एमपीसी जो है 0.8 है तो सीमांत बचत यानी कि एमपीएस का मान क्या होगा? प्रश्न इजी है, यहाँ पॉइंट है, याद रखिए ये सब पॉइंट ही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की बात किया जाए तो ये 25 दिसंबर 2000 को ये शुरू किया गया था।
और याद रखिएगा कि 25 दिसंबर को क्या है, सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है कि भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है पूछेगा। नहीं, देखिए किस खाड़ी में है, सिंपल देखिए द्वीप पूछकर खाड़ी दे दिया गया, तो खाड़ी याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में, क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और नारकोंडम द्वीप जो है वो मरा हुआ है, लेकिन सक्रिय पूछेगा तो बैरन द्वीप हो जाएगा, द्वीप में बैरन द्वीप। चलिए अगला देखते हैं। भारतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, ओडिसी थे। सिंपल बात है, इस प्रकार से मिला लीजिएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान, ठीक है, यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटो नेवेरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। तो ये कौन सा अवार्ड था? तो ये था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है विश्व कप फुटबॉल प्रथम का विजेता कौन था? तो ये था उरुग्वे। ऑप्शन प्रथम विश्व फुटबॉल कप जो हुआ था तो उसका विजेता था उरुग्वे। इसको आप लोग खुद से बने, बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। 98 नंबर प्रश्न है कि विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये उच्च सदन होता है। इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा 169, आर्टिकल 169। नेक्स्ट है कि भारत रत्न से सम्मानित एम एस सुब्बालक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है? एम एस सुब्बालक्ष्मी हो जाएंगे कर्नाटक संगीत से। इसको आप लोग खुद से बनाइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी प्रकार से हम वीडियो आपको पास लाते रहेंगे, आपके लिए काफी लाभदायक होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा के जाइएगा। ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसी का थोड़ा सा दुख होता है, बाकी सब ठीक है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।